ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अचानक उमड़ा हजारों लोगों का सैलाब। हाथों में तिरंगा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का झंडा और नारेबाजी सिर्फ एक ही मुद्दे पर, विदेशी प्रवासियों को रोको। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा निशाना भारतीयों को बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन स्वागत करती हूँ आपका आरंभ न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारतीय के खिलाफ माहौल बन रहा है, इन प्रदर्शनों के पीछे कौन सी ताकतें हैं और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। आइए शुरू करते हैं। 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सिडनी में करीब 5000 से 8000 लोग मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली में शामिल हुए। कई लोग अपने शरीर पर ऑस्ट्रेलियाई झंडा लपेटे हुए थे। वहीं मेलबर्न में प्रदर्शनकारियों और रिफ्यूजी एक्शन कोलिशन नाम के एक्टिविस्ट ग्रुप के बीच सीधे आमना सामना हो गया। कुछ पोस्टर पर साफ लिखा था, थर्ड वर्ल्ड पीपल ब्रिंग थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी तीसरी दुनिया से आए लोग तीसरी दुनिया की समस्याएं लेकर आते हैं। ये नारा साफ दिखाता है कि टारगेट किससे बनाया जा रहा है, भारतीयों को। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इन प्रदर्शनों की कड़ी आलोचना की है और इन्हें नियो नाजिस यानी आतंकवादी दक्षिणपंथी संगठनों से जोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बयान दिया, हर ऑस्ट्रेलियाई को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है, चाहे उसकी विरासत कोई भी हो। वहीं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स टोनी बर्ग ने कहा, जो लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं उनका ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेबर सरकार के मंत्री ने साफ कहा, ये रैलियां नफरत फैलाने के लिए है, समाज को जोड़ने के लिए नहीं। लेकिन प्रदर्शनकारियों की दलील अलग है। सिडनी में मौजूद प्रदर्शनकारी गैलिन एल्चिन ने कहा, देश पहले से ही बोझ में दबा है, घर खरीदना मुश्किल है, अस्पतालों में 7 घंटे इंतजार करना पड़ता है, सड़कें कम है और सरकारें और ज्यादा प्रवासी ला रही हैं। हमें इमिग्रेशन पर ब्रेक लगाना होगा। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की वेबसाइट पर लिखा गया, हमारे देश की संस्कृति टूट रही है, समाज बिखर रहा है। इस मार्च का मकसद है कि हम तय करें कि ऑस्ट्रेलिया का भविष्य कैसा होगा। उनके फ्लायर्स में तो साफ लिखा गया, पिछले 5 साल में जितने भारतीय आए हैं उतने ग्रीक और इटालियन 100 साल में नहीं आए हैं। यानी संदेश साफ है, भारतीयों की बढ़ती संख्या से नाराजगी। अब सवाल ये है, आखिर भारतीयों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? असल में भारतीय प्रवासियों की संख्या पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। 1800 में सबसे पहले भारतीय मजदूर और नौकर ब्रिटिश उपनिवेशकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। 1970 में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी हटाने के बाद भारतीय इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर्स आने लगे और 90 के दशक में आईटी वर्कर्स और प्रोफेशनल की लहर दौड़ आई। 2006 में जॉन हावर्ड सरकार ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी आसान कर दी। तब से लेकर अब तक छात्र पढ़ाई के बाद यहीं बस गए। 2001 में सिर्फ 1.56 लाख भारतीय थे। 2006 तक यह 2.42 लाख हो गए। 2011 में 4.74 लाख, 2016 में 6.19 लाख और 2021 तक लगभग 9.76 लाख भारतीय, यानी कुल आबादी का 3%। आज भारतीय दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय है, सिर्फ अंग्रेजों के बाद, और ये ग्रोथ इतनी तेज है कि रिसर्च का मानना है आने वाले सालों में भारतीय प्रवासी संख्या में ब्रिटिश को पीछे छोड़ देंगे। भारतीय सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी सबसे आगे है। 2006 के बाद से आने वाले 68% भारतीयों के पास ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री है। 85% भारतीय प्रवासी रोजगार में है, जबकि सभी प्रवासियों का एवरेज 80% है। देखते रहिए आरंभ न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं हर खबर की गहराई सीधे आप तक।